हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान तुषा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, एक्सरसाइज नंबर 6.1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक हम लोग ने पार्ट फर्स्ट में क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा। सबके पास जिनके पास एनसीईआरटी बुक है वो क्या कर लो, ओपन कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है 11 नंबर लिखा है, फर्स्ट बोल रहे हैं अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 ठीक, ये हो गया इक्वेशन। उन्होंने बोला आगे फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। देखो क्या लिखा है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग लिखा ना, मतलब ये गिवन है तुमको dy, ठीक, dy गिवन है इज 8 टाइम्स ऑफ द एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हो जाएगा, 8 dx हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो तुमको पॉइंट फाइंड करने हैं, तुमको वैल्यू गिवन है, किसकी गिवन है, dy अपॉन dx की। dy अपॉन इसको नीचे लेके आएंगे, dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। ये तुमको है वैल्यू गिवन। अब तुमको पॉइंट फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास ये वैल्यू पुट करनी होगी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x। ये पता कहां से चला, क्योंकि अपॉन में क्या गिवन है, dx गिवन है। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 6 dy अपॉन dx, 6 dy अपॉन आ जाएगा dx। यहां पे क्या आएगा d अपॉन dx ऑफ x क्यूब प्लस 2। इतनी बात समझ में। यहां से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, 6 आएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, इसकी वैल्यू आएगी 8 आएगी, गिवन है क्वेश्चन में। यहां से हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे, x क्यूब का करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, और कांस्टेंट है इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में। ठीक, यहां से हम लोग x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3। मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, डिवाइड में 3 2 जा हो जाएगा। यहां से क्या आएगा 16। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 क्यों आएगी, क्योंकि स्क्वायर लगा उधर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट की बात करें तो दोनों प्लस माइनस वैसे भी होंगे। ठीक, यहां से x की वैल्यू आ गई। हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड करना, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना और y की वैल्यू फाइंड करना। x की वैल्यू तो आ गई, अब y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू, यहां इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं प्लस 4। इफ x इज इक्वल टू प्लस 4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 4 पुट करेंगे। प्लस 4 पुट करेंगे यहां इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6y इज इक्वल टू x क्यूब है ना, तो यहां पे क्या आएगा 4 क्यूब और प्लस क्या आएगा 2, प्लस क्या आएगा 2 आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई। ठीक, देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लोग करेंगे पुट, तो यहां से क्या आएगा 6y, सॉल्व करेंगे 6y, 4 क्यूब करेंगे आएगा 64, 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा 66। तो y इज इक्वल टू आएगा 66 डिवाइड बाई आएगा 6, ये आएगा 11। तो तुम्हारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ गया, y की वैल्यू थी प्लस 4, तो सॉरी x की वैल्यू थी प्लस 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। फर्स्ट आंसर ये हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, इफ x इज इक्वल टू माइनस 4, इफ x इज इक्वल टू माइनस 4, प्लस 4 ले ही चुके हैं, यहां पे हम लोग क्या लेंगे माइनस 4 लेंगे। माइनस 4 लेंगे तो यहां पे माइनस 4 पुट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 6y इज इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करेंगे माइनस 4 होल क्यूब प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 64 और प्लस आएगा यहां से प्लस 2 आएगा, प्लस 2 आएगा, यहां से आएगा 6y, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से माइनस 62 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 31 बाई 3। यहां से सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इफ x इज इक्वल टू माइनस 4 देन y इज इक्वल टू माइनस 31 अपॉन 3। इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक, यही आंसर, ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट, यही हो जाएगा आंसर सेकंड। हम लोग को क्वेश्चन में करना क्या था, हम लोग को कोऑर्डिनेट ही फाइंड करने थे। क्या फाइंड करने थे, कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। बात समझ में, ठीक है, समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम लोग 12 करेंगे। बात समझ में आई ना, ये पार्टिकल दिया था, उसकी जो मूवमेंट कर रहा था उसकी वो दी थी, इक्वेशन दी थी, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे दो वैल्यू आएंगे तो यही क्या कर लेंगे 2 टाइम्स यही कर लेंगे, तो यहां से क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब 12 नंबर। देखो लिखा है द रेडियस ऑफ द एयर बबल, द रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ। ठीक, तो रेडियस ऑफ द एयर बबल इंक्रीजेस है ना, तो dr अपॉन क्या आएगा dt, इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में। ठीक, आगे उन्होंने बोला एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल, वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजेस। ठीक है, हम लोग को बताना है कि वॉल्यूम उसका क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। क्या बताना है हम लोग को, वॉल्यूम।
मीन्स डीवी अपॉन क्या बताना है, dt। डीवी अपॉन क्या बताना है, dt बताना है। टेक वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजेस when the radius is equal to 1 सेंटीमीटर। रेडियस उन्होंने क्या दी है, 1 सेंटीमीटर दी। तो ध्यान से देखो, अब कि इन्होंने फिगर मेंशन नहीं किया है, मगर तुमको बबल पता ना किस फॉर्म में होता है, स्फीयर की फॉर्म में होता है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। पाई आर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, आर। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां से आ जाएगा डीवी अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टी। गिवन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये चीज हमने कल बताया था ना, मतलब कल क्या मतलब इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें बताया था। अगर तुमको पता ना चले किसके रिस्पेक्ट में करना, तो ऊपर जो गिवन होगा उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, डीवी अपॉन dt, डीवी अपॉन आएगा dt इज इक्वल टू, यहां से 4/3 आ जाएगा, पाई बाहर क्यों आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहां से आएगा d अपॉन dt ऑफ आर क्यूब। क्या आएगा, आर क्यूब। इतनी बात समझ में कि नहीं है, यहां तक समझ आया तो बहुत बढ़िया बात है। और देखो यहां तक अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। डीवी अपॉन dt, इसको करेंगे क्या, डिफरेंशिएट तो आएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई, यहां पे क्या आएगा 3r² और यहाँ क्या आएगा dr अपॉन dt। अब तो बताने की जरूरत है, पार्ट फर्स्ट में तुमको बताया ये कैसे आ जाता है। आओ यहां से आके ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आ गई, और इंटू क्या हो गई, r² आ गई। इसकी वैल्यू गिवन है dr अपॉन dt की 1/2, ये हो गई 1/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो तुम्हारे पास dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dv अपॉन dt आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 जाओगे ना, तो यहां बचेगा 2 पाई r²। ये इतना आ गया, मगर तुमको वॉल्यूम फाइंड करना है किस पे, इफ r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग फाइंड करेंगे dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, r इज इक्वल टू क्या आएगा 1 सेंटीमीटर। वैल्यू बस क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 2 पाई 1/2। तो यहां से आंसर तुम्हारा आ जाएगा 2 पाई। अब ऊपर है वॉल्यूम, तो यहां यूनिट आएगी सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन में आएगी क्या, सेकंड। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर आ गया। आया समझ में क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, देखो लिखा है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। ठीक, उन्होंने बोला कोई बैलून है हमेशा स्फेरिकल होगा, हैज द वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर उसकी क्या है, वेरिएबल। तो डायमीटर है हमारे पास वेरिएबल, और गिवन है वो d इज इक्वल टू, गिवन है क्वेश्चन में 3/2 इन ब्रैकेट 2x + 1। ये हो गई इसकी क्या हो गई, ठीक, डायमीटर हो गई। ठीक, देखो हम लोग को रेडियस की नीड पड़ेगी ना, तो हम लोग रेडियस निकाल ले रहे हैं, हाफ होती है डायमीटर की, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगी 2x + 1। ये आ गई रेडियस। उन्होंने आगे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वॉल्यूम, ऐसा लिखा है एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजेस व्हेन फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। इन्होंने आपके क्वेश्चन में देके रखा क्या, किसकी रिस्पेक्ट में तुमको वॉल्यूम फाइंड करना है, dv अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू क्या फाइंड करना है, x। इतनी बात समझ में। ठीक, तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहां से हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर सबको पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। सबसे पहले तुमको रेडियस की यहां से वैल्यू पुट करो, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, पहले वैल्यू पुट कर लो। तो यहां से आएगा v इज इक्वल टू 4/3 पाई आएगा, r की वैल्यू बोलो, देखो क्या है यहां पे क्या लिखिए 3/4, यहां आएगा 2x + 1 और ऊपर आएगा होल क्यूब। होल क्यूब आ गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 4/3 पाई आ जाएगा। होल क्यूब करेंगे तो इसका भी तो क्यूब होगा, यहां से आएगा क्या आएगा 3 होल क्यूब अपॉन 4 होल क्यूब, और यहां पे आएगा 2x + 1 होल क्यूब। यहां से एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर पे कितने 2 3 बचेंगे, तो 3 3 क्या आ जाएगा 9, 3 3 क्या आ जाएगा 9, 3 3 क्या आ जाएगा 9। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 3 ऊपर आ जाएगा 9 अपॉन, यहां पे 2 4 बचेंगे, 4 4 16, और यहां से आएगा पाई, यहां से आएगा क्या आएगा पाई आएगा। आगे बचेगा, यहां से बचेगा 2x + 1 होल क्यूब, 2x + 1 होल क्यूब। इतनी बात समझ आई। ठीक, यहां से अब हम लोग करेंगे क्या, यहां से हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को क्वेश्चन में उन्होंने बोला क्या करना, वॉल्यूम को फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो बस यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x।
ये चीज बस याद रखना, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो तुम फिर क्या करोगे आप लोग, डेटा से पता करेंगे कि किसकी रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, यहां से अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो यहां से आएगा dv अपॉन dx, dv अपॉन dx आ जाएगा, यहां आएगा 9 अपॉन 16, पाई बाहर आ जाएगा, यहां से आएगा d अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 1 होल क्यूब। अब देखो ये होल क्यूब की फॉर्म में पता ही है, इस पर क्या करेंगे हम लोग, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल लगाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 9 अपॉन 16, चेन रूल लगाएंगे यहां से आ जाएगा क्या आएगा, पहले आएगा 3 आएगा, फिर क्या आएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा, फिर फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है, एक क्वेश्चन चेन रूल का हमने एक वीडियो, छोटा सा वीडियो है, उसको थोड़ा सा देख लो, जाके 2-4 मिनट देख लो, समझ में आ जाएगा। फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे किसको, 2x प्लस 1 को। देखो यहां से क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आएगा देखो 9 3 27 अपॉन आएगा, यहां आएगा 16 और यहां से आएगा पाई, यहां से क्या आ जाएगा 16 पाई, और यहां से सॉल्व करेंगे, इसको आएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां x 1 हो जाएगा, यहां सिर्फ क्या बचेगा 2, 1 0 हो जाएगा, कांस्टेंट यहां आ जाएगा 8, तो यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 27 अपॉन 8, ये तुम्हारा आ गया dv अपॉन dx, 27 अपॉन 8 पाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अब इसमें देखो एक मेरी बात सुनो ध्यान, क्योंकि यूनिट गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, तो यूनिट हम लोग अपनी तरफ से लिखेंगे। यहां पे क्या लिखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम में तो यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर बोल रहे हैं, क्यूबिक क्या हो जाएगा क्यूबिक, यूनिट्स हो जाएगा क्या हो जाएगा यूनिट्स, क्योंकि यूनिट कुछ थी नहीं तो हम लोग ने अपनी तरफ से लिख लिया यूनिट, अपॉन में x है, ये भी डिस्टेंस ही तो है, तो अपॉन क्या जाएगा यूनिट्स। इतनी बात समझ में, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13। बात समझ में आई होगी। देखो 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, समझ में आया सबको। देखो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15 करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा, कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 15, नहीं 13 तक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 है पहले। और देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 करते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार बस स्पीड वाली बात है, जरा बता फीडबैक दे देना कि स्पीड वाली कोई दिक्कत हो रही है क्या, तेज तो नहीं पढ़ा रहे, हमको लगता है कभी कभी शायद बाई चांस तेज पढ़ाने लगते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा 14। देखो 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें शायद एक ही दिया है कौन का, एग्जाम्पल में अगर दिया हो तो जरूर लगाइएगा, नहीं तो ML RS RD किसी भी बुक से जरूर लगा लेना 1-2 क्वेश्चन इसके ऐसे। देखो सुनो क्वेश्चन क्या लिखा है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो हमको पहले पता नहीं था कि क्या लिखा है, तो हमने लिख लिया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब है मतलब ये क्या है वॉल्यूम, और चेंज हो रहा है तो dv अपॉन क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिख लो, लिख लिया ठीक। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स आ कोन, जो फॉलिंग सैंड है वो क्या फॉर्म कर रही है, कोन फॉर्म कर रही है, ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, फॉर्म क्या कर रही है, कोन फॉर्म कर रही है, क्या फॉर्म कर रही है, कोन फॉर्म कर रही है, ठीक है, कोन फॉर्म करेगी, फॉर्म कर लिया कोन भाई। उन्होंने बोला कि हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन कहां गया क्वेश्चन, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द बेस ऑफ द रेडियस। अच्छा ये हम लोग ने लेट कर लिया r है और ये क्या है h, ठीक। इन्होंने बोला क्वेश्चन में जो हाइट ऑफ द कोन है वो ऑलवेज 1/6 ऑफ क्या रहती है, रेडियस ऑफ कोन। इतनी बात समझ में आई, 1/6 रेडियस ऑफ क्या हो गई, कोन हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई। उन्होंने अब पूछा है क्वेश्चन में हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजेस व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ये पता ही है, वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करनी है, ठीक। तो तुमको पता है फाइंड क्या करना है, तुमको फाइंड करना है dh अपॉन dt, dh अपॉन क्या फाइंड करना है dt, dh अपॉन dt तुम लोग को फाइंड करना है। इतनी बात समझ में आई, तुम लोग को क्या मतलब हम लोग साथ में करेंगे, ठीक। देखो ऊपर सबसे पहले गिवन क्या है वॉल्यूम, तो सबसे पहले तुमको वॉल्यूम ऑफ द क्या पता होना चाहिए, कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब सुनो इसको करेंगे डिफरेंशिएट, इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने से पहले यहां पे तुमको क्या निकालना dh अपॉन dt, तो ये पूरी वैल्यू किसमें होनी चाहिए, h के टर्म में होनी चाहिए। किसके टर्म में होनी चाहिए h। r की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, यहां से फाइंड करो r की वैल्यू, r की वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल टू 6h, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 6h।
अब यहाँ पे हम लोग आर की वैल्यू क्या करेंगे पुट, तो 1/3 आएगा, यहाँ पाई आएगा, आर की वैल्यू पुट करेंगे 6, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा 36h स्क्वायर। इतनी बात समझ में, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36h स्क्वायर इंटू हो गया h, यहां आएगा 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 2 6, वॉल्यूम इज इक्वल टू 12, वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12 आगे आ जाएगा, फिर पाई आ जाएगा, h स्क्वायर इंटू h कितना हो जाएगा h क्यूब। ये तुम्हारे पास आ गई नई इक्वेशन। हमने h की वैल्यू क्यों पुट करी है, क्योंकि हम लोग को dh अपॉन dt निकालना है, dh अपॉन क्या निकालना है, dt निकालना है। तो हम लोग को जब उसके टर्म में अगर कभी भी किसी टर्म में रिलेशन दिया होगा तो वो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। और देखो यहां से अब हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। अब क्वेश्चन हमको कैसे पता चला, क्या लिखा था dt। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां से आएगा dv अपॉन dt, क्या आएगा dv अपॉन dt, 12 पाई आएगा आगे, और यहां पे हम लोग करेंगे d अपॉन dt ऑफ h क्यूब। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं हम लोग जरा। देखो फर्स्ट आएगा क्या आएगा, dv अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, dv अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 12, यहां आ गई 12 आ गई, यहां पे आएगा 12 पाई, यह आएगा 12 पाई आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा कितना आएगा 3h स्क्वायर, 3h इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3h स्क्वायर, और इंटू में आएगा क्या आएगा dh अपॉन dt, dh अपॉन क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, यहां से 12 से 12 क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, 12 से 12 क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू क्या आएगी, यहां से वैल्यू आएगी क्या आएगी तुम्हारे पास dh अपॉन dt, dh अपॉन dt इज इक्वल टू, ये सारे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, डिवाइड में 1/3 पाई h स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई dh अपॉन dt। मगर तुमको उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि तुमको वैल्यू फाइंड करनी किसके टर्म में, इसके टर्म में फाइंड, मतलब इफ h इज इक्वल टू कितना 4, तो h इज इक्वल टू हमारे पास होगा 4, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो यहां से लिखेंगे 1 ऐसे लिख लो पहले, dh अपॉन dt एट h इज इक्वल टू कितना है 4, h इज इक्वल टू 4, तो यहां आएगा 1/3 पाई, और h स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 4 होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना आएगा 4 4 16 16 3 48 पाई। यूनिट लिखो, ऊपर h है तो यहां क्या आएगी सेंटीमीटर, अपॉन में t है तो नीचे क्या आएगी सेकंड। सेंटीमीटर कहां से लिखा है, क्योंकि h की वैल्यू कितनी दी है सेंटीमीटर में दी है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/48 पाई। यहां तक समझ में है, बात समझ में है। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 15 नंबर, 14 आ गया होगा समझ में, 15 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कैसे होगा 15 नंबर क्वेश्चन। देखो 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। देखो 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, द टोटल कॉस्ट cx, द टोटल कॉस्ट cx। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं हम लोग 15, ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते क्वेश्चन लिखा है, द टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट ऑफ x यूनिट n फॉर एन आइटम। ठीक, इन्होंने बोल दिया, इक्वेशन दी है उन्होंने cx इज इक्वल टू इक्वेशन दी है हमारे पास 0.007x क्यूब, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। सेकंड आगे लिखा है माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x, और प्लस आएगा यहां से 4000, प्लस आएगा 4000, यहां तक ये आ गया। ठीक, तो तुमको करना क्या है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन द 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। तो इन्होंने जो ये लिखा है ना, ये x यूनिट्स के लिए लिखा है ऑफ एन आइटम, तो ये क्या है क्वेश्चन, एक बार मेरी बात समझो ध्यान से। लिखा द टोटल कॉस्ट इन द रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम। एन आइटम के लिए क्या दिया है, यहां पे ये दिया है, तो तुमको फाइंड क्या करना है, लास्ट में फाइंड करना है, तुमको फाइंड करना है 17 यूनिट्स के लिए। तो तुमको यहाँ पे ये x के लिए दिया है, तो तुमको फाइंड करना है किसके लिए, 17 यूनिट्स के लिए। तो x की वैल्यू लास्ट में क्या पुट कर देंगे 17। एक मेरी बात याद रखना, कभी भी अगर टोटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये x यूनिट्स के लिए दिया था टोटल रुपीस, हम लोग को x 17 आइटम्स के लिए फाइंड करना, तो x की वैल्यू लास्ट में तुमको क्या पुट करना है 17। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो यहां से आएगा dc अपॉन
dx, dc अपॉन आ जाएगा dx इज इक्वल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से क्या आएगा 0.007 और यहां से आएगा d अपॉन dx ऑफ एक्स क्यूब, माइनस आएगा यहां से क्या आएगा 0.003 d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस यहां से वापस से आएगा d अपॉन dx ऑफ 15 है, 15 आगे आ जाएगा, 15 आगे आ जाएगा, यहां आ जाएगा x और 4000 का क्या हो जाएगा 0। इतनी बात समझ में है कि नहीं है? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, यहां से फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या होगा 3x स्क्वायर, क्या आएगा ये 3 मल्टीप्लाई में आएगा 0.007 और यहां क्या बचेगा x स्क्वायर, पहला डिफरेंशिएशन हो गया। सेकंड करेंगे क्या आएगा यहां से 0.003 और x स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा 2x, प्लस ऐसा ही आएगा यहाँ पे 15, x का क्या हो जाएगा 1। ये तुम्हारे पास आ गई वैल्यू dc अपॉन dx की। अब तुमको वैल्यू फाइंड करना था एट x इज इक्वल टू 17, क्वेश्चन में दिया है 17 आइटम्स के लिए फाइंड, यहां से आएगा dc अपॉन dx, dc अपॉन dx x इज इक्वल टू आएगा यहां से 17, x इज इक्वल टू आएगा 17, तो तुमको x की वैल्यू क्या करना है, बस पुट करना है। तो यहाँ आएगा 3 आएगा, यहाँ इसको सॉल्व कर लो, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना आएगा 3 7 21 और 0 और 0.21, 0 पॉइंट क्या आएगा 21, 0 पॉइंट आएगा 21 और एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 होल स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा माइनस, यहां से आएगा माइनस, ये आएगा मल्टीप्लाई कराएंगे 0.006 इंटू एक्स बचेगा, यहां से एक्स की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कितनी 17 और प्लस यहां से आएगा 50, प्लस यहां से आएगा क्या आएगा 50, 289 इंटू 21 करो, 289 इंटू 21 करेंगे कितना आ जाएगा। ठीक, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 पॉइंट, इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं dc अपॉन dx, dc अपॉन dx यहाँ पे x इज इक्वल टू 17 पे फाइंड करोगे, इसका आंसर आएगा 20.91, 20.971 कह रहे हैं, आंसर आएगा इसका कितना आएगा 20.91, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा 20.97, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 तक, क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोग का 15। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 16, 17, 18 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 16 तो इसी के ही जैसा है, क्वेश्चन नंबर 16 इसी के ही जैसा है, देखो करेंगे इसको, देखो क्या आएगा, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 नंबर, देखो क्या है 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर लिखा हम लोग का 16 नंबर, देखो 16 नंबर लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हमारे पास, लिखा द टोटल रेवेन्यू इन रुपीस, ठीक है, टोटल रेवेन्यू इन रुपीस रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये मार्जिनल कॉस्ट जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो आर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 18 प्लस क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो तुमको फाइंड करना, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू व्हेन द x इज इक्वल टू 7। अब इन्होंने यहां सीधे सीधे दे दिया कि x की तुम्हें कितने आइटम के लिए फाइंड करना है 7 आइटम के लिए, तो वापस से हम लोग क्या करेंगे सेम क्वेश्चन में से ही, तो यहां पे क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहां से आ जाएगा dr अपॉन dx ऑफ पहला आएगा 13 d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 26 d अपॉन dx और ये 18 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से क्या आएगा 13, यहां पे क्या आएगा 13 और यहां आएगा इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, प्लस आएगा 26, x को करेंगे 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से dr अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 26x प्लस 26 प्लस 26, ये आ गई dr की वैल्यू, ये आ गई dr अपॉन dx की वैल्यू। इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में, ठीक। यहां से x की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 7, देखो x की वैल्यू यहां से 7 पुट करेंगे dr अपॉन dx, यहां से वैल्यू क्या पुट करेंगे 7, तो यहां 26 x इज इक्वल टू 7 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग को 7 आइटम्स के लिए फाइंड करना है। तो 26 इंटू आएगा 7 और प्लस आएगा 26, यहां से 26 क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, 26 कॉमन कर लो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, वैसे हम कॉमन कर ले रहे, तो यहां पे कितना आ जाएगा 26 इंटू 8, 26 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 208 रुपीज, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग के पास बचते हैं यहां से 2 क्वेश्चन बचते हैं, 2 क्वेश्चन है 2, वो कौन कौन से हैं, एक है क्वेश्चन नंबर
17, दूसरा है 18। देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है यहां से, अब हम लोग के एमसीक्यू हैं दो क्वेश्चन, 17 और 18 क्वेश्चन नंबर क्या है, एमसीक्यू है। आओ देखो कैसे होंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास लिखा है 17 नंबर लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। खत्म काम। अगर उन्होंने बोल दिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस तो बस हम लोग को किसकी रिस्पेक्ट में करना है, रेडियस की रिस्पेक्ट में। ठीक, ऑप्शन दिए हमारे पास इसके, ए इज इक्वल टू दिया है 10, ए इज इक्वल टू दिया है 10 पाई, बी इज इक्वल टू दिया है क्या दिया है 12 पाई, सी इज इक्वल टू ऑप्शन है हमारे पास 8 पाई, डी इज इक्वल टू ऑप्शन है जिसको जिसको आगे वो लगाओ 8 11 पाई। यहां से इतनी बात समझ में आई। उन्होंने बोला बस इतना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो हम लोग को एक क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब हम लोग को एमसीक्यू करना है तो इसको ऐसे कर लो यहां से नॉर्मल, तो यहां क्या आएगा डी ए अपॉन डी आर विथ रिस्पेक्ट टू आर निकालना, तो यहां से क्या आ जाएगा पाई इंटू 2 आर हो जाएगा। आर की वैल्यू 6 पे फाइंड करना है, यहां 6 पुट कर दो, 6 टू 12 पाई आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 पाई। इतनी बात समझ में। एमसीक्यू को आराम, मतलब इतना ज्यादा लेंदी मत लगाया करो, जल्दी जल्दी लगाया करो, टाइम बचाया करो उसमें। 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी अगर जल्दी जल्दी आ रहा है तो जल्दी जल्दी लगा दिया करो। ऐसा मत कर देना 1 मार्क क्वेश्चन है उसके स्टेप भी तुम पता लगा छोड़ दो। आओ देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास लिखा है 18 लिखा है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। सेम क्वेश्चन वैसे दिया है, यहां लिखा है आर एक्स इज इक्वल टू लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ये लिखा है। यहां से ए बी और सी और डी ये 4 है ऑप्शन हमारे पास। यहां आएगा 116 आएगा, यहां पे आएगा 96 आएगा, यहां पे क्या आएगा 90 आएगा, और डी ऑप्शन कितना दिया 126, कितना दिया 126। ऐसा कुछ दिया कि निकालना है। हाँ, when the x is equal to 50, और ये तुमको फाइंड किस पे करना है when the x is equal to 50। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां से आएगा dr अपॉन dx आएगा इज इक्वल टू, यहां आएगा क्या आएगा 3 टू 6 x आएगा प्लस कितना आएगा 36 आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस अब यहां से तुमको 15 वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो यहां से 15 पुट करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 15 प्लस 36, 90 प्लस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 126। इसका आंसर कितना हो जाएगा 126। ये हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंप्लीट करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तब तक के लिए थैंक यू।